जिस प्रकार से हमारी तमाम यूनिवर्सिटीज़ आज बंद है और बहुत से हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिन प्रतिदिन पेंडिंग होए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमने भी इनसो की एक बैठक बुलाकर तमाम साथियों से इस पर चर्चा भी करी थी कि यूनिवर्सिटी, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर माँ महिम हैं, उनको कैसे फंक्शनिंग में लाया जाए उसके ऊपर चर्चा हुई है। ख़ास तौर पर जो पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी करने वाले रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, उनको वापस कैंपसेस के अंदर लाया जाए, क्योंकि अगर हमारी रिसर्च आज हिंडर करती है तो सालों की मेहनत पर पानी फिरने की बात है। मेरी एचयू के वीसी से भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी और वाइस चांसलर से भी चर्चा हुई, क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो उन कैंपसेस पर बैठे हैं, मगर जो हमारे स्टूडेंट्स थे, ख़ास तौर पर जो वीट पे रिसर्च कर रहे थे, पैडी पे रिसर्च कर रहे थे, जो लाइफ स्टॉक पर रिसर्च कर रहे थे, वो अपने अपने घरों की ओर गए और उस कारण बहुत बड़ा सेटबैक आज रिसर्च को पड़ रहा है। तो महामहिम ने यही बात कही है कि वो तमाम वीसी से चर्चा कर इसके ऊपर निर्णय लेंगे कि एटलीस्ट जो हमारे डॉक्टरेट के और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं रिसर्च के, उनको कैसे वापस कैंपसेस पे लाकर रिसर्च वर्क को शुरू किया। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी में एग्जाम को लेकर क्या बातचीत हुई, यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर क्या बातचीत हुई? देखिए, उसका एक प्रॉपर प्रोग्राम प्रदेश सरकार बनाकर केंद्र को देगी और 1 जुलाई से जो अनलॉक 2 की गाइडलाइंस आएंगी उसके अनुसार ही प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ के उस एस्पेक्ट को खोला जाएगा। मगर ये चीज़ ज़रूर आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस हिसाब से कई प्रदेशों ने फैसले लिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारा जो सेमेस्टर सिस्टम है उसको हमें, क्योंकि 3 महीने की जो बंदी रही है, कट शॉर्ट भी करना पड़ेगा और एग्जामिनेशंस की डेट्स को भी रिवाइज करना। कुछ छात्र संगठन कह रहे हैं कि कक्षाएं नहीं तो परीक्षाएं भी नहीं। देखो, जो मांग है आज के दिन, जब यूनिवर्सिटीज़ पूरी तौर पर ऑनलाइन कोर्सेज की ओर नहीं जा पाई, तो इसके ऊपर गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी और ये वाइस चांसलर्स की जिम्मेवारी है कि वो बच्चों से भी, स्टाफ से भी चर्चा कर एक प्रोग्राम बनाकर प्रदेश सरकार को भेजें। दुष्यंत जी, एक सवाल इसका अलग ये था कि कोरोना के मामले बहुत हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो एनसीआर के जिले में बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शन कुछ पहले से जो थी उनको दोबारा लगाया जा सकता है? देखिए, जिस प्रकार से कल 500 का आंकड़ा अकेले दिन में पार किया, ये गंभीर विषय है और ख़ास तौर पर उसमें गुड़गांव अपने आप में एक एपी सेंटर हरियाणा प्रदेश का बनता जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर्याप्त अपने प्रयास कर रहा है। मैं मानता हूँ कि लोगों ने जो लॉकडाउन के अंदर अपने आप को संभालने का काम किया था, अब उस जागरूकता को आगे ले जाने का समय आ चुका और जितनी मजबूती के साथ हम इसको संभालेंगे, उतनी मजबूती के साथ ही कोरोना से लड़ेंगे। दिन प्रतिदिन मैं तो चंडीगढ़ के अंदर देखा कि अब लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमने लगे, मात्रा एकदम मल्टीप्लाई होगी। लाइफ तो बैक टू नॉर्मल आई, मगर कहीं ना कहीं उसमें बद परहेजी भी हुई और अगर बद परहेजी होगी तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी जान को हम जोखिम में डालने का काम करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकारों ने 2.25 महीने के अंदर बहुत प्रयास करे हैं और मुझे लगता है उनको देखते हुए ही अब देश के नागरिकों को भी कदम अपने आप उठाने पड़ेंगे। सर, एक और क्वेश्चन घर वापसी करेंगे, हमारे बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए, तो क्या आप एक चीज जरूर आप सबको बता दूं कि ऐसे ऐसे लोग जिनको इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो काली भेड़ कहा करते थे, या ऐसे लोग जिनने 5 साल विधानसभा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए ऑन रिकॉर्ड अब शब्द बोलने का काम किया,
विधानसभा में घुसने से लेकर बाहर जाने तक उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आज उनको अगर संगठन में जोड़ा जा रहा है तो मैं मानता हूं कि अपने आप में इंडियन नेशनल लोकदल अपने इतिहास को देख ले। और जहां जेजेपी की बात है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कल क्लियर कर दिया कि संगठन का विस्तार भी होगा, बदलाव भी होंगे और आगामी चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद प्रदेश के अंदर और जो हमारे म्यूनसिपल इलेक्शंस की बात हो, जिला परिषद के इलेक्शंस की बात हो जो 2021 में ड्यू हैं, गंभीरता के साथ एक एक कार्यकर्ता उन कार्यों में उतरेगा। आपने बाई इलेक्शन का जिक्र किया, बीजेपी पर अब टिकट का क्लेम करेंगे किसी को किसके हिस्से में है कुछ ऐसा? अगर क्लेम की बात या लड़ने की बात है तो दोनों संगठन मिलकर फैसला करेगी। मगर ऐतिहासिक तौर पर वो सीट पर चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो उससे पहले दमकीपा हो, चौधरी देवीलाल जी की सोच का वहाँ एक मजबूती हमें देखने को मिली है। दोनों संगठनों को इस बार बराबर वोट आए। मैं ये मानता हूँ कि हम मिलकर निर्णय करेंगे और एक अच्छा फैसला जो हरियाणा के हित में होगा वो बड़ौदा के लिए लेंगे। धन्यवाद जी।